हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th बुक लुकिंग अराउंड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज इमारतें भी बोलती हैं पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Reached Golconda. At least we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. आखिरकार हम गोलकोंडा पहुंच गए और हम बहुत खुश थे। दीदी इतिहास पढ़ती थी और हम दीदी के साथ अलग अलग जगह पर घूमते थे और बहुत मज़े करते थे। शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। शैलजा कह रही है, हे भगवान, ये किला तो बहुत ही बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। इसकी ऊंचाई देखो, ये कितना ऊंचा बना हुआ है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। कल्याण करिए, देखो, क्या कभी तुमने इतना बड़ा ऊंचा गेट देखा है। तो ये सारे बच्चे जो हैं गोलकोंडा किला जो है वो घूमने आए हुए हैं और ये सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। शैलजा कह रही है, इट मस्ट बी वेरी हैवी। आई वॉन्डर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। ये तो बहुत ही भारी है और इसको खोलने बंद करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स। आई वॉन्डर वाई दे वर मेड। और दरवाजे के ऊपर देखो, लोहे के नुकीले जो है स्पोक्स बने हुए हैं और पता नहीं ये क्यों बनाए गए हैं। वो बहुत हैरानी से बोलती है। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल टू। और ये दीवारें भी देखो कितनी मोटी मजबूत बनी हुई हैं। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। मैंने तो कभी इतनी मजबूत दीवारें देखी ही नहीं हैं। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप। आई वॉन्डर वाई। अब कल्याणी बड़ी हैरान होकर कहती है, ये जो कई कई जगह पर ये जो दीवारें हैं वो गोल आकार में बनी हुई हैं, पता नहीं क्यों बनी हुई हैं। दीदी, दीज आर कॉल्ड बेस्टन्स, बर्ज bastions. See, these are even higher than the wall. The outer wall of this fort has 87 bastions. Thick walls, a huge gate and so many bastions, so many way to ensure security. अब दीदी उन्हें बताती है, इन्हें bastions कहते हैं, जो दीवारों के बहुत ऊंचाई पर बने हुए हैं और इसके अंदर जो है इस दीवार के ऊपर बाहर की ओर 87 बेस्टियंस हैं। बेस्टियंस को हम बोलेंगे दीवार के ऊपर बच्चों, यहाँ पर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं किले के अंदर। ये देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये इस जगह पर इसे जो दीवार के बाहर की ओर निकले हुए सुराख से हैं, होल्स हैं, इन्हें बेस्टियंस कहा गया है पाठ में। और इसे हिंदी में बुर्ज कहेंगे, इंग्लिश में बेस्टियन कहेंगे। ये किस लिए बनाए जाते थे? जो वहाँ के सिपाही होते थे वो जो अपने किले की रखवाली करते थे, रक्षा करते थे, उन्हें वो इसका इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर की ओर देखा करते थे। और ये दीवार के ऊपर की ओर बनाए गए हैं और इस किले की दीवार के ऊपर लगभग 87 बेस्टियंस बनाए गए हैं। अब सोचने का टाइम है। वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फॉर्ट वॉल। अब किले की दीवार में ये बेस्टियंस क्यों बनाए गए थे? अभी हमने बताया, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, है ना, देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। क्यों इसमें बड़े बड़े सुराख बनाए गए थे? ताकि जो किले के आसपास का सारा हिस्सा है, एरिया है, उसे अच्छे से देखा जा सके कि बाहर भी, किले के बाहर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। What difference would be there if you were to look from a straight, flat wall or a bastions at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सीधी समतल दीवार की तरफ से बाहर की ओर देखेंगे तो आपको क्या अंतर दिखाई देगा, और बेस्टियन से ऊंचाई से देखने पर आपको क्या अंतर दिखाई देगा। अगर आप अपनी सीधी अगर आप अपने छत के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ जो आपकी गली में है या आपकी सड़क पर जो लोग होंगे वो दिखाई दे देंगे, लेकिन दीवार के ऊपर, किले के ऊपर अगर हम बेस्टियन से देखेंगे तो हमारा पूरा जो राज्य होगा, उस किले के आसपास का जितना भी एरिया होगा, ऊंचाई से देखने पर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी आसानी से दिख जाएगी। ये उस दोनों चीज़ों में अंतर है।
तो जो सोल्जर्स थे वो इसको इस्तेमाल करके अपने किले की अच्छे से रखवाली करते थे, ताकि उन्हें पता चल जाता था कि कोई अटैक होने वाला है, कोई हमला होने वाला है, तो उन्हें उस वक्त क्या क्या करना है, किस तरह से तैयार होना है अपने किले को, अपने राज्य को बचाने के लिए। What did we find inside the fort? अब हम किले के अंदर देखते हैं कि किले के अंदर क्या क्या मिला। शैलजा, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? शैलजा बड़ी हैरानी से बोलती है कि ये किला जो है कितना पुराना होगा, कितना पहले समय बनाया गया होगा, क्या राजा ने इस किले को अपने रहने के लिए बनाया होगा। कल्याणी, It was written outside that Qutub Shahi Sultan ruled here and one another from 1518 to 1687. कल्याणी बताती है कि किले के बाहर जो है लिखा गया है कि कुतुब शाही सुल्तान जो राजा था कुतुब शाही, उसने यहाँ पर राज किया था 1518 ईस्वी से लेकर 1687 ईस्वी तक। दीदी बता रही हैं मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट was made of mud and different ruler lived here. दीदी कहती हैं कि ये जो किला है ये 1200 ईस्वी में बन गया था, लेकिन वो किला जब पहले बनाया गया था वो मिट्टी से बना हुआ था और यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने राज किया है। शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। शैलजा कह रही है देखो इस किले का यहाँ पर जो है एक बोर्ड पर मैप भी दिया गया है। श्रीधर, दिस मैप शो अस सो many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort. ये जो नक्शा है हमें बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बगीचे, खेत, फैक्ट्रियाँ भी थी और बहुत सारे महल भी किले के अंदर थे। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. तो शैलजा कहती है इसका मतलब यह है केवल राजा ही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे किसान, वर्कर्स भी यहाँ पर रहते होंगे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। लगभग ये एक पूरा नगर के जैसा होगा। तो एक नगर क्या होता है जहाँ पर राजा और उसकी प्रजा दोनों रहते हैं, तो पूरा ये नगर बसा हुआ था। द सुल्तान पैलेस, अब सुल्तान का जो महल है वो कैसा है। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। ये सीढ़ियाँ तो अंदर की ओर जाती ही जा रही हैं। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। उस समय में, आज के टाइम में देखा जाए तो 2 फ्लोर्स बनाना कितना मुश्किल है। कल्याण, नाउ द बिल्डिंग इज इन रन्स बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर दीज वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। और आज जो है किस तरह से यहाँ पर ये जो तैयार की हुई बिल्डिंग है, यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, और अब ये धीरे धीरे जो है रूम्स मतलब बर्बाद होती जा रही हैं अब ये जो इमारतें हैं। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर कहता है ये देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर जो है नक्काशी, यहाँ पर ये देखिए इस दीवार पे आपको दिखाई दे रही है कितनी सुंदर सुंदर बारीक बारीक नक्काशी, चित्रकला है ना, बनाई गई है। बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर काम किया गया है। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग थिंग। इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउस समथिंग दैट इज dampness in the wall and there so long ago there were fountains in the terrace, the building must have been made with such good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted so such heights? Can you guess how? बच्चों आज तो देखिए आजकल इंजीनियर बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सुंदर सुंदर घरों में काम किए जाते हैं। आजकल आपको मालूम है घरों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन पहले समय में भी कितना अच्छा इंजीनियर्स का दिमाग रहा होगा। किस तरह से टेरेस पे फव्वारे बनाए जाते थे, कितनी सुंदर सुंदर दीवारें बनाई जाती थी। हाँ, और 500 वर्ष पहले ये सब कैसे हुआ होगा। हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पानी जो है वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचता होगा, पहले तो इतना सब कुछ निर्माण भी नहीं हुआ था। थिंक एंड डिस्कस। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड। पहले समय में जो है जो फव्वारे होते थे कैसे काम करते थे। तो पहले समय में बच्चों
टैंक और रिजर्वियर्स होते थे जिनका इस्तेमाल इन फाउंटेन्स के लिए किया जाता था। टैंक्स को भर भर के रखा जाता था पानी से। वट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, रोशनी के लिए और हवा के लिए आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाते थे, और ऊपर जो है ऊपर से रोशनी आने के लिए रोशनदान का इस्तेमाल किया जाता था। पहले के घर कितने खुले खुले होते थे, हवा और रोशनी हमेशा उन घरों में रहती थी। लुक केयरफुली इन द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, वट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज फॉर सच फाइन कार्विंग। आप दीवार पर देखिए, इस दीवार पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। तो पहले इन नक्काशी को करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था? हथौड़ी और जो चिज़ल होती थी, हैमर एंड चिज़ल का इस्तेमाल इन सबको करने के लिए किया जाता था। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी। Imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that would be difficult to manage without it? अभी आप देखते हैं कि कुछ कुछ शहरों में बिजली है और कहीं पर नहीं है। तो पहले समय में तो बहुत कम बिजली हुआ करती थी। अगर हमारे यहाँ पर एक वीक के लिए भी, एक सप्ताह के लिए भी बिजली चली जाएगी तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले तो आजकल आप कल देखते होंगे हमारा जो पानी का सिस्टम है वो मोटर से है ना। हम बिजली चलाते हैं और फिर हमारा पानी जो है हमारे टैंक में चढ़ता है। पानी की समस्या हो सकती है हमारे साथ बिजली जाने पर, और हमारा इन्वर्टर बिजली से फुल हो जाता है, चार्ज हो जाता है। जितने दिन बिजली नहीं होगी, 2 या 3 दिन वो हमारी मदद करेगा, उसके बाद फिर हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, हमारा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सारे काम बहुत, दिन में तो सूरज की रोशनी होगी लेकिन रात को घर में अंधेरा हो जाएगा, तो बिजली से बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। इसलिए हमारे बिजली भी हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट? अब दिशाओं के बारे में बोला गया है यहाँ पर। पूर्व पश्चिम कहाँ है? एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज। आप जहाँ पर खड़े हैं और आप देखते हैं जहाँ पर सूरज उगता है वह पूर्व है। वेयर डज इट सेट, और यह कहाँ डूबता है? आप जहाँ खड़े हैं आपके पीछे की जो दिशा होती है बच्चों वो पश्चिम होती है। फाइंड आउट वट ऑल इन देयर टू योर ईस्ट, वट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट। ऑल्सो फाइंड आउट वट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ। आप पता कीजिए और जानिए कि कहाँ पर उत्तर दिशा है, कहाँ पर पूर्व दिशा है, कहाँ पर पश्चिम दिशा है, कहाँ पर दक्षिण दिशा है। तो बच्चों जहाँ पर सूरज आपके घर के आप जब सुबह उठते हैं तो सामने की तरफ जहाँ आपको सूरज दिखाई देता है वो आपके सामने की जो दिशा होती है बच्चों वो ईस्ट होती है। आपके पीछे की दिशा वेस्ट पश्चिम, आपके ऊपर सिर की ओर जो दिशा है वो नॉर्थ, और जो नीचे पैरों की तरफ जाएगी वो साउथ दिशा होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए आपको यहाँ पर ये मैप दिया गया है। इस मैप को आपको देखना है और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आपको आंसर करना है। टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। ऑन द मैप एरो शो ऑल द 4 डायरेक्शंस। इस मैप में आप देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्थ, सबसे पहले यहाँ पर आप जब खड़े होंगे तो ये आपकी सूरज उगने की दिशा, ये सूरज डूबने की दिशा वेस्ट, ये आपके ऊपर नॉर्थ, ये नीचे साउथ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस देखने हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बौदली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फॉर यू इन कटोरा हाउस। अब ये देखिए, ये आपका है, इधर देखेंगे आप, ये आपका है बौदली दरवाज़ा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका है कटोरा हाउस। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों नॉर्थ दिशा में। ये कटोरा हाउस जो है नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, और इफ़ समवेयर इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हाउस। अब यहाँ पर कटोरा हाउस से आपको देखना है बंजारा दरवाज़ा की ओर। ये आपका है यहाँ पर
बंजारा दरवाज़ा, ठीक है बच्चों। और ये नीचे की ओर जा रहा है तो साउथ आ जाएगा। इफ़ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा होज। अब आप इन क्वेश्चंस को एक मैप से देखकर करेंगे और आपको आसानी से दिशाएं पता चल जाएंगी। यहाँ पर बच्चों कुछ साइंस दिए गए हैं। यहाँ पहला ये देखिए, ये पिक्चर को अगर आप ध्यान से थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ साइन दिए गए हैं। ये स्टेयर्स, सीढ़ियों, ये स्टोर फॉर गन पावर, तोपों के लिए दिया गया है। ये बागों के लिए लीव्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये पैलेस, महल, सड़क के लिए ये लाइंस बनी हुई हैं। बाउली आपने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, जो सीढ़ी नुमा कुएँ होते हैं जहाँ से हम पानी निकालते हैं। हौज होते हैं बच्चों जिन्हें आप कुंड कहते हैं, कुंड में भी पानी इकट्ठा करके रखा जाता है। ये है दरवाज़ा जहाँ पर आप एंट्री करते हैं। तो ये साइन दिए गए हैं आपके इस मैप में अलग अलग जगह को पहचानने के लिए। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आधार पर आपको ये भी बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर की बराबर है। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन द मैप, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल। अब आपको इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी होगी। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज fill in the blank centimeter on the ground. The distance between the two would be meters. जब आप यहाँ पर आप आपस में स्केल रखकर नापेंगे तो आप उसका 1 सेंटीमीटर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर फतेह दरवाज़ा जो है 8 सेंटीमीटर है। और 8 सेंटीमीटर को आप जब 100 से 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 880 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी लंबाई आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वाई दीज अटैक्स, हमले क्यों किए जाते थे? तो आपको मालूम है, अब जब कोई राजा अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, अपने राज्यों में और देश राज्यों को मिलाने के लिए हमले किया करते थे ताकि उनका जो रुतबा है और ज़्यादा फैल सके, उनका नाम प्रसिद्ध हो। तो while we are all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up and steps. आगे क्या होता है, हम बातें करते करते आगे जाते हैं और वहाँ पर हमें एक बिग गन यानी कि बड़ी बंदूक, जिसको आप कैनन तोप कह सकते हैं, गए और वी रैन अप द स्टेप्स, और हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और पहुंच गए। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, यह जरूर, शैलजा कहती है यह राजा की बहुत बड़ी तोप है। दीदी, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब, हिज फुल आर्मी कम विद देयर गन्स एंड कैनन टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। दीदी ने बताया कि ये जो तोप है, औरंगजेब जो राजा थे, सुल्तान थे, उनके द्वारा यूज़ की गई थी। वो अपने पूरी सेना लेकर, फौज लेकर जो है, गोले और तोपे लेकर इस किले पर हमला करने आए थे, लेकिन वो इस किले के ऊपर हमला कर ही नहीं पाए। 8 महीने तक वे बाहर ही इंतज़ार करते रहे। शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर जो है फौज क्यों आई होगी दिल्ली से यहाँ तक? दीदी, इन दोज डे एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, they tried to make smaller kingdom a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. तो दीदी ने बताया उन दिनों में क्या होता था, जो राजा होते थे ना, वो बहुत सारे तरीके अपनाते थे अपने छोटे राज्य के अंदर, अपने बड़े राज्य के अंदर छोटे छोटे राज्य को मिलाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। कभी कभी क्या करते थे, वो दूसरे राजाओं के साथ दोस्ती कर लिया करते थे, कभी कभी चापलूसी से,
चालाकी करके भी अपना लिया, छीन लिया करते थे राज्यों को। कभी कभी एक राजा के बेटे की शादी दूसरे राजा की बेटी के साथ हो जाती थी, तब भी वो राज्य आपस में मिल जाते थे। और कभी कभी ये तरीके काम नहीं करते थे तो क्या करना पड़ता था, हमले करने पड़ते थे दूसरे राज्यों पर। फिर इस तरीके से वो अपने राज्य का विस्तार करते थे। कल्याणी, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. अब कल्याणी पूछ रही है, औरंगजेब जो राजा था उसकी जो सेना थी किले के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पाई? उसके पास तो बहुत सारे सैनिक और बड़ी बड़ी गनें थी। तो शैलजा बोलती है, डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल इज द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर? शैलजा ने कहा, क्या तुमने ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी? और नक्शे में भी तो दिखाया गया है, डिच मतलब गहरी खाई। ये जो किला बना हुआ है इसके आसपास जो है चारों तरफ एक बड़ी गहरी खाई बनाई गई थी, उसके बाद किला तैयार किया गया था। तो आर्मी जो है, सेना जो है, कैसे इस किले के अंदर आ सकती थी? श्रीधर, इज द आर्मी ट्राई टू कम from a different side, then the soldier in the bastions would have some it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. श्रीधर कह रहा है कि जो सेना है उसका अंदर आना तो बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ सोल्जर जो थे वो कहाँ खड़े हो जाते थे, बेस्टियंस से देखते थे कितनी दूरी पर वो सेना है, अटैक कैसे होना है, वो सारी चीज़ें उस बेस्टियन के द्वारा जान लेते थे। तो उनके लिए तो, बाहर वालों के लिए तो हमला करना इस किले पर बहुत ही मुश्किल था। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स एंड द हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। कल्पना करो, ये जो राजा की जो आर्मी आती थी, सेना आती थी, घोड़े हाथी पर सज कर, पूरी तोपें लेकर, और किस तरह से हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आती थी। शैलजा, ओ नो, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in all this fighting? Why do people attack and have wars? शैलजा बड़े दुख के साथ कहती है कि दोनों साइड से जब हमले होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है। ना जाने ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ये हमले क्यों किए जाते हैं। श्रीधर, guns and cannons are the things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर कह रहा है ये बंदूकें और ये तोपें जो हैं अब बहुत पुरानी हो गई हैं, पुराने समय की बात हो गई है। अब तो आजकल तो न्यूक्लियर बम्स तैयार किए जाते हैं और ये जो है बहुत ही विनाशकारी हैं। हैव यू रिसेंटली रीड और heard about any country attacking or going to war with another country? क्या कभी आपने हाल ही में पढ़ा है या सुना है किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो, लड़ाई झगड़ा किया हो? फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। पता कीजिए उस झगड़े का, लड़ाई का क्या कारण था। व्हाट काइंड ऑफ वेपन वर यूज्ड इन दिस ईयर, उसमें किस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वाज कॉज बिकॉज ऑफ दिस, और किस किस तरह के विनाश इस लड़ाई झगड़े के कारण हुए। तो बहुत सारे देश आपने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, किस कारण से करते हैं, ताकि उस देश का खात्मा हो सके और वो देश प्रधान बन जाए। मशीन गन्स का, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जाता है और बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है, ज़िंदगी मौत में बदल जाती है और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, इमारतों का नुकसान होता है। फाइंड आउट। द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। श्रीधर ने देखा जो बड़ी जो गन थी वो किसकी बनी हुई थी? ब्रॉन्ज, पीतल धातु की बनी हुई थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? व्हाट, क्या आपने भी कुछ पीतल धातु का बना हुआ देखा है? क्या देखा है? आपके घर में बच्चों बहुत सारे हो सकता है पीतल के बर्तन हों, पूजा के बर्तनों का इस्तेमाल जो है, पूजा के जो बर्तन होते हैं वो भी पीतल के होते हैं। तो ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वन वंडर हाउ दे took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into a beautiful things. आप सब बच्चों को पता है कि ब्रॉन्ज धातु जो है कैसे बनती है? पहले बहुत हजारों वर्षों पहले जो है इस धातु का इस्तेमाल होता था और टिन मेटल
और कॉपर मेटल ये जो थी, इन दोनों को, ये दो धातुएं हैं, इन दोनों धातुओं को पिघलाकर बच्चों पीतल बनाया जाता है, ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, स्टैचूज़ और यूटेंसिल्स, इन सब का इस्तेमाल जो है ब्रॉन्ज पीतल का किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर अबाउट सम ऑफ द things made from bronze that were are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो आप अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पता करिए कि वो जो है जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ब्रास धातु का, कॉपर धातु का, ब्रॉन्ज धातु का, और उसका कलर भी रेडिश में होता है, तो क्या क्या चीज़ें आपके घर में उन धातुओं की हैं। When there was no telephone, उस समय टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। आज तो हर किसी के हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन नज़र आएगा, लेकिन पहले समय में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। दीदी asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaja. A while later we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abdul Hassan. I am very fond of music and kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace. तो दीदी जो है वो कहाँ चली गई? दीदी फतेह दरवाज़ा के ऊपर चली गई और राजा के महल में, और दीदी जोर से दीदी अपनी आवाज़ में बोल रही है, अलर्ट, सावधान हो जाइए, मैं राजा अब्दुल हसन हूँ और मुझे जो है गाना सुनना और कुचिपुड़ी डांस पसंद है। जब दीदी की आवाज़ सुनते हैं तो हम सब हंस पड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं, और ये देखते हैं कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर से भी हमें सुनाई दे रही है। फिर दीदी आकर हमें बताती है कि फतेह दरवाज़ा पर आप खड़े होकर कुछ भी बोलेंगे तो वो राजा के महल तक सुनाई देता है। तो पहले समय में ऐसा ही होता था कि राजा के महल में जो भी बात होती थी वो इस तरह से साफ तरीके से सुनाई देती थी। अरेंजमेंट फॉर वाटर। अब पानी का इस्तेमाल पहले जो है किस तरह से पानी का प्रबंध जो है महलों में किया जाता था। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर एक बुलॉक दिखाई दे रही है और ये ड्रम लगे हुए हैं, ये टूथ जो दांतों की तरह नुकीले यहाँ पर पहिए हैं, और ये लाइन से आपको ये सड़क जैसी बनी हुई है, ये लाइन से ये सारी बाल्टियाँ जो हैं ये अटैच हैं एक माला की तरह, ये गार्लैंड व्हील बोलेंगे इसको, ये माला की तरह ये घूम रहा है, और यहाँ से पानी जो है यहाँ इस जगह पर पानी पहुँच रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुँच रहा है इसके तरीके से। The picture show here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullock have been used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached at the road moves when the bullock move. In which direction would the tooth wheel move? Look, this pole show under the ground joins with another wheel which has a number of ports on it. आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है पुराने समय की, और इसमें जो है आपको बुलक दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया, ये क्लॉकवाइज जो है ये घूमती है, जो बुलक हैं वो आगे पीछे होते हैं, उनके साथ ड्रम अटैच हुआ हुआ है और ये पोल बना हुआ है, और एक यहाँ पर टूथ व्हील भी आपको दिखाई दे रही है दांतों के जैसे, और यहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ जो हैं इस गार्लैंड व्हील में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर पानी जो है एक जगह से बाल्टियों में भरकर दूसरी जगह पर पलटा जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज ये जो है घूम रहा है पहिया। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पोट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। तो इस तरीके से जो पानी है ये कुओं से निकल कर यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। कैन यू सी द क्ले पाइप्स। अब आपको यहाँ पर ये दीवार नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर क्ले पाइप्स दिखाई दे रहे होंगे मिट्टी के बने हुए। डू यू नो get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the well. Even today we can see clay pipes in the wall of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace.
यहाँ पर जो मिट्टी के पाइप हैं वो किस तरह से कुओं से लेकर महल में पहुँचाए जाते थे। यहाँ पर पहले समय में भी पानी का इस्तेमाल किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था, यहाँ पर ये बताया गया है। वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ साइकिल और समवेयर एल्स। जैसे आप अपनी साइकिल में गियर लगा हुआ है, किस तरह से आपका जो पहिया है वो घूमता है। तो इस तरह से और कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं जहाँ पर ऐसे ही एक अटैचमेंट होती है और गियर के साथ वो पहिया घूमता है। आपने सिलाई मशीन देखी होगी, सीविंग मशीन, उसमें किस तरह से आप पैर पैडल पर मारते हैं और किस तरह से मशीन का जो पहिया है वो घूमता है। इसी तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। आपने देखा कि ज़मीन से पानी जो है किस तरह से ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। तो इसका इस्तेमाल जैसे विंड मिल होती है, पवन चक्की, या बोरिंग मशीन, आप आज बिजली जो चलाते हैं, बोरिंग की मशीन चलाते हैं, उस तरह से ज़मीन से पानी ऊपर की ओर आता है। हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने जाना कि पानी जो है बिजली से, मशीन विंड मिल से, और पानी जो है अगर अब इलेक्ट्रिसिटी से आपकी मोटर जुड़ी हुई है तो ज़मीन से पानी ऊपर की ओर आ जाता है। अगर बिजली ना हो तो आप रोप मेथड का इस्तेमाल, रस्सी के तरीके से, बाल्टी के तरीके से, उस तरीके से पानी का इस्तेमाल आप पहुंचाने में कर सकते हैं। व्हाट इज़ सैड साइड, बुरी तरफ। अब क्या बुरापन है वो जानते हैं। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर ऑन इको, वी आर वॉकिंग थ्रू दिस मेहराब आर्च। हम यहाँ इस मेहराब से निकल रहे थे, बातें करते हुए, सुनते हुए, सीटी बजाते हुए। इको मतलब आवाज़ गूंजना, तो हमारी आवाज़ें ऐसे ही इस मेहराब में गूंज रही थी। श्रीधर, ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। इस टनल के अंदर यहाँ पर एक सुरंग दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में। तो इस सुरंग से बच्चे निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी ही अच्छी हवा महसूस हो रही है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर। तो शैलजा कह रही है इस पर लिखा भी गया है कि जो सैनिक है वो यहाँ रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। इस बोर्ड को देखो, यहाँ पर क्या लिखा है। दीवार पर लिखना मना है। राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड। दीवार पर कुछ भी लिखना मना है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज सीन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाई। इट हैज सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स। सोचो यहाँ पर कितने समय पहले जो है राजा रानी, घोड़े, हाथी रहते थे, शांति होती थी, झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से इस चीज़ को संभाल कर रखा और हम किस तरह से इसे ख़राब करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं। देखिए एक दीवार पे तो इंस्ट्रक्शन लिखी है, दीवार पर लिखना मना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें जो आजकल लोग जो घूमने जाते हैं किस तरह से अपने नाम लिखकर दीवार को गंदा कर रहे हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर लोग जाकर फिर उस दीवार को गंदा कर रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए देखने के लिए ये जगह अभी तक संजो कर रखी गई है, बचा कर रखी गई है कि जब हम जाएं तो किस तरह से हम अपने पुराने इतिहास को जान सकते हैं। लेकिन कल्याणी कह रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। क्यों लोगों को ऐसे अपने नाम लिखने में यहाँ पर ऐसा क्या मजा आता है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। अपनी आंखें बंद करो और उस समय को महसूस करो, पुराने समय में जाओ। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डे when there was a busy town inside Golconda. Think about the question given below and discuss in class. You could even put up a play. आप कल्पना करो कि आप गोलकोंडा में गए हैं, फोर्ट में, किले में गए हैं, और उस समय को महसूस कीजिए किस तरह से ये जो है शहर था, एक व्यस्त शहर था, और आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं उसे एक छोटे से खेल के रूप में, प्ले के रूप में करिए। बट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? सुल्तान के महल में आप सोचिए कि आप जो है सुल्तान के, वट इज़ द, राजा जो है अब क्या कर रहा है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, और वो कौन कौन सी खाने की डिशेस उसे ऑफ़र की जा रही हैं। क्या राजा चिंता में है? वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, उसको इमेजिन करिए आंखें बंद करके।
Imagine the rooms in the palace, the beautiful carpets, curtains, and fountains on the terrace, and the sweet smells of roses and chameli. Where is this coming from? कल्पना कीजिए कि राजा के महल में कमरे कैसे हैं, सुंदर सुंदर कारपेट बिछे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, छत पे जो है सुंदर सुंदर फव्वारे चल रहे हैं और गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है. कहाँ से आ रही है? What are the different kinds of factory you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? आपको कल्पना करनी है कि उस समय जो है कैसी कैसी फैक्ट्रियाँ होती थी, लोग कैसे काम कर रहे थे, वो क्या पहने हुए थे और वो वहाँ पर उस समय किस किस तरह का काम होता था. Look there, see how finally these craftsmen are carving the stones using chisels and hammers. Can you see the stone dust in the air? Do you think this stone dust would harm them in some way? आप सोचिए और देखिए कि उस समय जो है कलाकार जो होते थे, क्राफ्टमैन जो होते थे, जो नक्काशी करते थे चेज़ल और हैमर का इस्तेमाल करके, तो उस वक्त पत्थरों से जो वो खुदाई करते थे, नुकीली कील लगाकर हथौड़े से उसके ऊपर मारते थे, तो हवा में गंदगी होती थी, डस्ट धूल होती थी, तो वो धूल किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाती थी. तो ये सारी बातें सोचिए उस समय क्या क्या होता था. आप राजा के महल में हो और ये अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कीजिए. गोइंग टू द म्यूज़ियम. अब म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. Many old items are kept there. Many things were found when the places around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. अब बच्चे जो है म्यूज़ियम की ओर जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो म्यूज़ियम हैदराबाद में, उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी, जिसमें पुराने पोर्ट्स थे और सुंदर सुंदर आभूषण थे, तलवारें थी. शैलजा कह रही है, ओह वाई आर दीज ब्रोकन पीसेज ऑफ पोर्ट्स केप्ट इन द अलमीरा? सी दैट स्मॉल प्लेट्स ऑफ मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दैट ब्लू पीसेज सीम्स टू बी मेड ऑफ सेरेमिक क्ले. आपको सामने छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी. ऑब्जेक्ट रिकवर्ड ड्यूरिंग डेरिस क्लियरेंस एट गोलकोंडा. ये सारी चीज़ें जो है म्यूज़ियम में रखी गई हैं. और शैलजा कह रही है कि क्यों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई पुराने मटके के टुकड़े और ये नीले रंग के पीसीज जो क्ले से बने हुए हैं, सेरेमिक मिट्टी से बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर क्यों रखे गए हैं? आगे दीदी बताती हैं, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those time? तो दीदी ने बताया कि ये चीज़ें जो हैं पहले जो यहाँ पर लोग रहते थे उनके इस्तेमाल की हुई हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप सबके लिए यहाँ पर इसलिए रखी गई हैं ताकि हम जान सकें अपने इतिहास के बारे में. अगर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं रखी होंगी तो हम कैसे अपने इतिहास के बारे में जानेंगे? पहले समय में जो लोग यहाँ रहते थे वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, उन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है. What kind of pots have you seen around you? Try to find out from your grandparents about the other kinds of pots and pans they used in their time. Have you ever been to some museum or heard about it? What all things are there in a museum? अब वो बोल रहे हैं आप अपने आसपास जो चीज़ें देखते हो, किस तरह के पोट्स देखते हो, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, मटके हैं, किस किस तरह की चीज़ें आप देखते हो. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि उनके समय में किस किस तरह की चीज़ें होती थी. क्या कभी आप बच्चों म्यूज़ियम गए हैं या उनके बारे में सुना है म्यूज़ियम क्या होता है और म्यूज़ियम में क्या चीज़ें रखी जाती हैं? सर्वे एंड राइट. सर्वे कीजिए और यहाँ पर लिखिए, इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोनूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ़ येस नेम इट. बच्चों अगर आपके घर के आसपास या आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कोई इमारत या बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स कुछ है और वो कब बनाया आपने, कब देखा उसे, को क्या उसका क्या नाम है, वो लिखिए. हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोनूमेंट्स? विच वन दैट? डिड यू फील इट? टोल्ड यू अ स्टोरी? व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? आप कभी वहाँ उस मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए गए हैं? आपने कैसा महसूस किया है? उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? कब बनाया गया था वो?
तो उसके बारे में कुछ कहानी जो भी है वो बताइए। हाउ ओल्ड वॉज इट, हाउ डिड यू नो, क्या वो कितना पुराना है, आप क्या क्या जानते हो, कब बना था वो, व्हाट डिड इट मेड ऑफ, व्हाट कलर वॉज इट, उसका रंग कैसा है, वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, क्या उस इमारत के ऊपर कुछ सुंदर सा अलग सा डिज़ाइन बना हुआ है, कुछ खास डिज़ाइन बना हुआ है, किस प्रकार का, वो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में वहाँ पर कौन रहता था, वट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, वहाँ पर किस किस तरह के कार्य हुए हैं, डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या अभी भी वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं। तो ये एक्टिविटी बच्चों आपके लिए है, ये आपको यहाँ पर सर्वे एंड राइट में ये आपको आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग करनी है। मेक योर ओन म्यूज़ियम, अपना म्यूज़ियम बनाइए। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses like old walking sticks, locks, umbrella, wooden slippers जिसे आप खड़ाऊ बोलते हैं, pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajni and the children put up an exhibition which people from the neighborhood come to see. You could also do this. अब रजनी जो है एक पुराने स्कूल, रजनी जो है केरला डिस्ट्रिक्ट में मलापुरम में गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ाती थी, और उसने क्या किया, अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई। उसने बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ों को अपने घर से इकट्ठा किया, जैसे पुरानी स्टिक्स, ताले, छतरियाँ, लकड़ी की स्लीपर्स, पोर्ट्स, और उन सब ने मिलकर क्या किया, एक दिन डिसाइड किया कि हम इन सबको एक एग्जीबिशन के रूप में, प्रदर्शनी के रूप में लगाएंगे। और उसने अपने आसपास के लोगों को भी उसे देखने के लिए बुलाया, और आप सब भी ये सब कर सकते हैं। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, इस पेंटिंग को देखिए और बताइए। दिस पेंटिंग इज 500 years old. It show आगरा फोर्ट being constructed. ये पेंटिंग बच्चों 500 वर्ष पुरानी है, और इसमें बताया गया है कि आगरा का किला किस तरह से तैयार किया गया था। What kinds of work are people doing? How many men and women are working? यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस वक्त लोगों ने किस किस तरह से काम किया, कितने आदमी और पुरुष और स्त्रियां जो हैं इस काम को करने में लगी। See how they are talking the huge pillar up along the slope. It is easier to lift a heavy thing straight up or along a slope. आपको यहाँ पर एक, ये देखिए, ये एक स्लोप दिखाई दे रहा है, किस तरह से सामान लेकर लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। तो किस किस तरह की मेहनत जो है इस किले को तैयार करने में की गई है। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशाक लेदर बैग, किस तरह से जो है लोग जो है लेदर बैग में, जिसे मशाक कहा जाता है, पानी भरकर चलते हैं। वट वी हैव लर्नड, हमने क्या जाना, क्या सीखा। संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ऑल थिंग्स इन अ म्यूजियम, हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम। संगीता सोचती है कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके म्यूज़ियम रखना बेकार की बात है। आप उसे किस तरह से कन्विंस करेंगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। तो हम सबको भी मालूम है, अगर हम पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, अगर पहले समय के लोग जो है पुरानी चीज़ों को संजोकर नहीं रखते और आज हम किसी म्यूज़ियम में जाकर कोई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। जो आज पुराने किले हैं, पुरानी इमारतें हैं, अगर हम उनको जाकर नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पिछला इतिहास हमारा क्या रहा है। तो हम जो है पुरानी चीज़ों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि पिछले समय में लोग कैसे कैसे रहते थे। आज हम अभी छोटे हैं, और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आज जो हमारा जीवन है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा। तो हम संगीता को समझाएंगे कि म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ों को रखने से हमें ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वॉल टेल स्टोरीज़, आप क्यों सोचते हैं कि इस चैप्टर का नाम, कहानी जो है, नाम जो है वॉल टेल स्टोरीज़
बोलती इमारतें क्यों रखा गया है? तो हमारे हिसाब से इस चैप्टर का नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें गोलकोंडा जो किला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों और उसकी नक्काशी और उसके दरवाजे, उसका लोगों का रहन सहन, काम करने का तरीका, ये सारी जानकारी जो है हमें उस किले की इमारतों से, दीवारों से प्राप्त हुई है। तो ये कहानी का नाम बिल्कुल सही है। आई थिंक बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।